सबसे पहला संयम होना चाहिए। किसी भी गुरु पद में बैठा हुआ, किसी भी मार्ग के गुरु पद में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ पद, उपदेशक पद, समाज रक्षक पद, न्याय पद, ये सब गुरु पद के स्वरूप ही है। तो आपको या किसी भी अध्यापक को पहला चाहिए लक्षण कि वो संयमी होना चाहिए। इतना इंद्रियों का संयम होना चाहिए कि जैसे अपनी बच्ची के पास बैठे हो तो कैसा, अपने भाई के पास बहन के पास बैठे हो तो कैसा, ऐसा संपूर्ण बच्चों से अपनापन होकर पवित्र व्यवहार। किसी भी विद्यार्थी की त्रुटि पर उचित दंड, कोमल दंड का विधान करना चाहिए, कठोर दंड का विधान नहीं करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं तो त्रुटि होगी, अवस्था होती है त्रुटियों वाली, तो मृदु दंड का विधान है। कठोर दंड का पुलिस के द्वारा विधान है सरकारी कानून में, उसमें फिर कठोर दंड का विधान है टीचर के द्वारा। मृदु दंड कि ठीक है, आज आप जितनी देर क्लास रहेगा आप खड़े रहिए, ये आपके लिए दंड है। और इससे सबसे बढ़िया होता है उसको समझा देना। नहीं समझता है तो फिर प्रकृति समझा देगी, परमात्मा तत्व से समझा देगा। बहुत ऐसे विधान बन जाएंगे। आपको अपने को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। अगर नहीं अपनी सीमा के अंतर्गत समझता तो आप मृदु स्वभाव रख करके छोड़ दीजिए, अगला जो विधान है उसे ठीक कर देगा। समझ पा रहे? दूसरी बात है, जो विद्या अध्ययन किया है उसमें धन की प्रधानता न रख करके सामने वाले विद्यार्थी को हम पूरी की पूरी विद्या दे सकें और वो प्रवीण होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा करे, हमारे समाज का सेवक बने, हमारे समाज के काम आवे। इसलिए निस्वार्थ भाव रखते हुए, कोई छल कपट ना रखते हुए, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको अलग से पैसे देकर पढ़ सके, तो वहीं उनको प्रवीण करना चाहिए। आप गुरु पद में जितनी शिक्षा है निष्काम भाव से उनको देना चाहिए। नहीं तो अध्यापक को चाहिए कि जो ट्यूशन में अलग से पैसे लेकर के आप शिक्षा देते हैं वो खुली शिक्षा दीजिए। विद्यालय में कमजोर और ट्यूशन में आकर के उन्नतिशील उसको शिक्षा, ऐसा नहीं कि विद्यालय में तो समय पास हो रहा है, अगर आपको आना है उत्तम विद्यार्थी बनना है तो आप घर आइए, ऐसा मुझे लगता है टीचर को ऐसा नहीं। तो इन तीन बातों का ध्यान रखें। पहला संयम, स्वयं संयमी हो, विद्यार्थियों के साथ हमारा पवित्र व्यवहार, कहीं दूषित व्यवहार न हो। दूसरा, अर्थ की प्रधानता न रखे और संपूर्ण शिक्षा अपनी उनको विद्यालय में देने की चेष्टा करे। और तीसरा, ये कभी किसी विद्यार्थी से त्रुटि हो जाए तो मृदु दंड संविधान करे।